बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम अपने तमाम देखने वालों को नाज किचन में खुश आमदीद कहते हैं, नाज व्लॉग में खुश आमदीद कहते हैं। तो हाँ जी, आप ये बिल्कुल सही देख रहे हैं। हम गए थे ग्रोसरी करने के लिए जो हमारी रह गई थी। मैंने कहा कि अगर मेरी यूट्यूब फैमिली ने हमारी ग्रोसरी ना देखी या हम उन्हें अच्छे अच्छे फ़ायदे ना दे सके तो कोई फ़ायदा नहीं है हमारी ग्रोसरी करने का। तो इसीलिए एक वीडियो मैंने सेव करके रखी है, वो मैं इंशाल्लाह कल अपलोड करूँगी। और यहाँ जिस तरह के सुबह सुबह का मौसम था और बच्चों ने कर दी थी फरमाइश कि हमें खिलाए जाएं आलू के पराठे, तो मैंने कहा चलें जी ठीक है, आलू के पराठे आज तैयार कर लेते हैं। तो जल्दी से मैंने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद आटा गूंद के मैंने फ्रीज कर दिया थोड़ी देर के लिए, और साथ ही मैंने आलू जो है ना वो प्रेशर में रख के बॉईल करने शुरू कर दिए। क्योंकि जब हम छोटे छोटे होते थे ना तो आलू के पराठे हम भी बहुत शौक से खाते होते थे। और हमने अपनी अम्मी जान से कहना कि अम्मी आज पराठे आलू वाले बनाएं, तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं घबराना, कुछ भी नहीं। उन्होंने कहना चलो ठीक है, जल्दी से तैयारी करनी। और देसी घी तो उस वक्त बिल्कुल आम आपको मिल जाता था, जगह जगह से मिल जाता था। लेकिन अब ये चीज़ें ना नायाब हो गई हैं, हमें हर चीज़ जो है वो ढूंढ के लानी पड़ती है, स्पेशल लानी पड़ती है। और बिल्कुल वो चीज़ें हमें फिर भी नहीं मिलती हैं। हम पैसे भी खर्च करते हैं लेकिन वो चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं मिलती हैं। तो यहाँ ना आलू मैंने प्रेशर में डाल के बॉईल कर लिए थे, 5 मिनट में ये हो गए थे। मैंने कहा जब बच्चों ने फरमाइश कर दिया तो फिर बच्चे क्यों तरसें। और सारी मेहनत हम बच्चों के लिए कर रहे होते हैं, और बच्चों की वजह से हमारे घर की जिम्मेदारियां जो हैं वो हम अदा कर रहे होते हैं, और इन्हीं की वजह से हमारी इज्जत होती है और कदर भी होती है औलाद के सर पे। अल्लाह ताला उन तमाम बहनों को, बेटियों को औलाद से नवाजे जिनके पास औलाद नहीं है, और वो बेचारियां बहुत चीज़ों को फेस कर रही होती हैं। ताने मिल रहे होते हैं या बुरा बुरा भी सुनने को मिल जाता है तो बड़ा एक दिल सा ख़राब होता है। लेकिन ये इंसान के अपने बस की बात नहीं है, ये तो अल्लाह ताला की दी हुई रहमतें हैं, नेमतें हैं, जो अल्लाह ताला हर एक इंसान को इससे नवाजे। और ये दिल पे नहीं लगाना चाहिए। अगर आपकी ज़िंदगी में औलाद का सुख है तो आप इंशाल्लाह ज़रूर वो देखेंगे। तो इसीलिए बोलने वालों को भी इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए, और सुनने वालों को भी थोड़ा सा सब्र से काम ले जाना चाहिए, ताकि अल्लाह पाक उनके लिए भी आसानियाँ करे। तो आलू के पराठे तो मैं बड़े शौक से बनाती भी हूँ और खाती भी हूँ। और ना ये आदत ना हमें ना अम्मी ने डाली हुई है। सर्दियों में ना दूसरे दिन तीसरे दिन अम्मी ने ना आलू के पराठे बनाने, और कभी भी अम्मी ने हमें फ्रिज के रखी हुई चीज़ नहीं खाने देती थी। वो कहती होती थी कि नहीं, जो पीठी ताज़ा बनती है ना उसका पराठा जो अच्छा बनता है ना, वो आम रखी हुई पीठी जो है ना वो नहीं अच्छी बनती है, इसका पराठा अच्छा नहीं बनता है। तो उन्होंने ज़िंदगी में बड़ी मेहनत की है औलाद की खातिर, और हम सब बहन भाइयों को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गाइड करना और खाना पकाना भी अम्मी ने ही हमें सिखाया। ये नहीं कि हम स्कूल नहीं जाते थे, हम ट्यूशन नहीं जाते थे, हम सपारा पढ़ने नहीं जाते थे। हम भी सब कुछ इसी तरह ही करते थे, और ज़िंदगी को इसी तरह ही हम लोगों ने भी मसरूफ़ रखा हुआ था। और जॉइंट सिस्टम में हम लोग भी रहते थे, और चचा ताया वगैरह सब हम इकट्ठे रहते होते थे। और एक वो ज़िंदगी के मज़े जो थे ना वो बहुत ही ज़बरदस्त थे। अब वो ना हो रहा है, और ना हमारे इखलाक, ना लिहाज, अब सब कुछ ख़त्म ही होता जा रहा है जिस तरह के। और माएँ भी जो है ना वो भी डिस्पोजेबल होती जा रही हैं कि बच्चों पे मेहनत नहीं इतनी करती हैं, तो वो जो नहीं देती हैं। और ना मैं अपनी तमाम रेसिपीज़ में ये ज़रूर कहती हूँ कि आप ख़ास तौर पे अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखा करें, क्योंकि हमने अपनी वालदा को बहुत इज़्ज़त कदर करते देखा है, अपने सास ससुर की। और बड़ी वो खिदमत करती होती थी अपनी सास की। तो इसीलिए जब बड़े जाते हैं ना बुज़ुर्गी में तो उन्हें हमारी तवज्जो की ना बहुत ज़रूरत होती है। देखिए हम अपनी औलाद के लिए इतना सब कुछ कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं। अगर सारे जॉइंट सिस्टम हो तो फिर हम एक दूसरे पे एहसान लगा लेते हैं कि ये वाला काम आप करोगी, ये मैं नहीं करूँगी, ये खाना ये देंगे सास को ससुर को। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। बुज़ुर्ग जो होते हैं ना उन्हें तवज्जो की ज़रूरत होती है, और वो बिल्कुल ना हसास से हो जाते हैं, और बिल्कुल हो जाते हैं कि जिस तरह लाचार से हो जाते हैं। इसीलिए हमें उनकी भी ख्वाहिशात का ख्याल करना चाहिए। और यहाँ ना मैंने आलू फोक की मदद से अच्छे तरीके से जो है ना पीस दिए थे। हरी मिर्चों का ना बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है आलू के पराठों में, और पुदीना धनिया बहुत ही अच्छा लगता है। और पुदीने के बगैर, धनिए के बगैर आलू का पराठा खाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। हम ना अक्सर अपने रिलेटिव्स की तरफ भी जाएं या मिलने वालों की तरफ भी जाएं ना तो इसमें प्याज को ऐड कर देते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि प्याज का बिल्कुल भी अच्छा सा उसमें कोई फ्लेवर नहीं आता है। फिर भी लोग चलें, अपनी अपनी चॉइस है, हर इंसान अपनी चॉइस का मालिक है, वो अपने तरीके से आलू के पराठे तैयार करके तो खा रहे होते हैं।
हैं उनको भी आदत डल जाती है, बच्चों को भी वही आदत हो जाती है, जैसा आदत हो जाती है बच्चों को अपने माँ के हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। तो जी अल्लाह पाक हर माँ को ऐसे ही सलामत रखे और माँ भी अपनी औलाद के लिए ऐसे ही खिदमत उनकी करती रहे, इज़्ज़त करती रहे और इसी तरह हर घर आबाद रहे, माँ की रौनकों के साथ ही सब कुछ है और वो घर पूरा कंप्लीट है जिस घर में माँ बाप होते हैं। अल्लाह पाक तमाम हमारे देखने वालों के वालिदैन को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फ़रमाए, सबसे मस्त तो ये बात है। और यहाँ ना मैं ना बना के पुदीना धनिया इसे वॉश कर लूँगी, वॉश करने के बाद थोड़ा सा जब ये ड्राई होगा ना फिर मैं आलूओं में इसे शामिल करूँगी, नहीं तो आलूओं में पानी आ जाएगा और बिल्कुल भी हमारे आलू के पराठे अच्छे नहीं बनेंगे। और मेरे ना तमाम देखने वाले जो व्यूवर्स हैं वो बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते, फॉलो नहीं करते। जब आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आप लाइक ज़रूर किया करें मेरी वीडियोस को और कमेंट में भी आके अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, हमारे व्लॉग कैसे लग रहे हैं और लाहौर की कितनी अच्छी अच्छी जगहें हैं जो आप आउट ऑफ सिटी चले गए हैं, आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं और आप उन चीज़ों को मिस करते हैं, वो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें कि आप उन जगहों का विज़िट करवाएं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने तमाम देखने वाले जितने भी हमारी टिकटॉक फैमिली है, मेरी यूट्यूब फैमिली है, हम उनके लिए अच्छे अच्छे से व्लॉग लेके आएँ ताकि आप परदेश में बैठ के भी इन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके के साथ इंजॉय कर सकें। तो आज मेरा दिल था कि मैं ना ज़्यादा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ, टिकटॉक फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बातें जो है ना वो शेयर करूँ और तमाम बातें, कुछ बातें ऐसी भी होती हैं कि जो हमारे बताने से या हमारे शेयर करने से बहुत से मसलों का हल भी हो जाता है, या जो कुछ इंसान अपनी ज़िंदगी में देख रहा होता है या किसी को देख रहा होता है तो वो हम शेयर ज़रूर करते हैं कि आप भी इन चीज़ों को अपनाएं, आप अपने घर के माहौल को ऐसा रखें, आप ऐसा खाना तैयार करें। और मेरी तो वैसे ही कोशिश होती है कि जो बच्चियां अभी न्यू जनरेशन की बच्चियां ना वो इन चीज़ों से बड़ा दूर भागती हैं, खाना पकाने से दूर भागती हैं और वैसे भी घर के कामों से बहुत दूर भागती हैं और वो माएँ यही बता रही होती हैं कि नहीं जी अभी तो ये अपने घर में है ना, तो कोई नहीं, माँ बाप का घर जो है ना वो ठीक है, अभी जब ससुराल जाएंगी तब देखा जाएगा। तो लेकिन वो गलत करती हैं। थोड़ी थोड़ी ना आपको बच्चों की एजुकेशन के साथ साथ अपनी बच्चियों की ख़ास तौर पे ये तरबियत करनी चाहिए घर गृहस्थी वाली कि जब वो अपने घरों में जाएं तो उन्हें कोई मसले पेश ना आए। और बाज़ बच्चियां तो इस चीज़ पे इत्तफ़ाक़ करती हैं कि मेरा ये कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन माएँ भी इत्तफ़ाक़ करती हैं, लेकिन कुछ बच्चियों को और वालदा को ज़रूर ये एतराज़ होगा कि ये चीज़ें गलत है, सारी ज़िंदगी पड़ी हुई है काम करने के लिए। लेकिन यह है कि सारी ज़िंदगी इस तरह भी नहीं गुजरती है, आपको बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं इन चीज़ों के साथ करना चाहिए, क्योंकि जब बेटी अपने घर में जाती है तो आप माँ हैं, आप बाप हैं, आप जो लाड प्यार मोहब्बत अपनी बच्चियों से करते हैं ना वो कोई दूसरा आप नहीं इस चीज़ को कर सकते हैं कि वो भी इसी तरह ही इन्हें गाइड करेंगे। तो यहाँ ये देखें जी मैंने दोनों चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से चॉप करके रख दी थी। अब हम तैयारी कर लेते हैं जल्दी से इन्हें पकाने की, क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा था और बच्चों ने तो शोर किया हुआ था, बच्चे तो सर खाना शुरू हो गए थे कि अब जल्दी कर दें, जल्दी कर दें, कब ये पराठे तैयार करके आप हमें देंगी। और जब आ जाए गिफ्ट कहीं से ऑयल घी का मैं तो मैं कहती हूँ कमाल ही हो जाता है। और यहाँ जी आ चुकी हुई थी हमारी हेल्पर, मैंने उनसे भी बोला कि आपने भी नाश्ता करना है, तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो अभी कहीं से खा के आई हूँ, जज़ाकल्लाह, आप बच्चों को बना के दें जल्दी से। और वो अपना काम कर रही थी और मैं आ गई थी किचन में। और इनका भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए क्योंकि ये भी हमारे घर के फ़र्द ही होते हैं, और जैसी आप फीलिंग्स अपने लिए रखते हैं वैसी ही फीलिंग्स आप इनके लिए भी रखा करें और इनके लिए भी उसी तरह का प्यार मोहब्बत रखा करें। तो यहाँ जब मैं किचन में आ गई और इसमें आके मैंने हरी मिर्चें अच्छे तरीके से चॉप की हैं वो ऐड कर दी थी, साबुत सूखा धनिया मैं इसमें ऐड कर रही थी, नमक ऐड करेंगे और खुश्क धनिया पाउडर इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ी सी सुर्ख मिर्च इसमें हम ऐड करेंगे और नमक डाल के हम फाइनल कर देंगे इस चीज़ को कि ये अब हमारी पीठी जो है ना ये हाफ़ तैयार हो गई है। लेकिन ख़ास जो चीज़ है ना वो है धनिया और पुदीना, ये दोनों चीज़ें जब हम डालेंगे तो फिर क्या कमाल होगी और पराठों की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी और आज आ जाएगा जी मज़ा। और जो भी मुझसे पूछा था क्या आज बना रही हो नाश्ते में, मैंने कहा आलू के पराठे, तो वो कहते हैं ये अब कोई मौसम है। तो मैंने कहा अच्छा खाने का भी कोई मौसम होता है, जब दिल चाहे आपका कुछ खाने को तो आप झट से उसे बनाएं, लेकिन यह है कि आपके पास
हुनर होना चाहिए खाना पकाने का, फिर ही आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं। और यहाँ ना मैं इसमें ऐड कर रही थी धनिया पुदीना, और वो मैं ऐड करके अच्छे तरीके से इसे करूँगी मिक्स, और कुछ देर के लिए ना मैं इसे रख दूँगी ताकि ना ये नरम हो जाए, थोड़ी सी पीठी जो है ना ये सॉफ्ट हो जाए। और परदेस में ना इन चीज़ों को बड़ा मिस किया जाता है। परदेस में ना ये बड़े शौक़ से चीज़ें खाई जाती हैं, और बल्कि उनके लिए तो ये चीज़ें इस तरह होती हैं जैसे ना ईद है, आज ईद का दिन है। हम तो ठीक है पाकिस्तान में भी जब रहते हैं तो ये चीज़ें हम वक्फे वक्फे से खाते रहते हैं, लेकिन परदेस में ना ये लोग बहुत इन चीज़ों को इंजॉय करते हैं। और ये ख़ास तौर पे देसी घी हो गया, यहाँ ये जिस तरह हमारे ख़ुद की ये होती हैं पैदावार, आलू जो है ये हमें आसानी से मिल जाते हैं और अच्छे वाले मिल जाते हैं। और हम जब आलू ख़रीदने जाते हैं ना तो उस वक्त भी हम कितने 100 नुक्स निकाल रहे होते हैं, ये आलू मीठे ना हों, ये आलू वाइट वाले ना हों, रेड वाले आलू हों, और कितना कुछ हम देखते हैं। लेकिन जब आप परदेस में होते हैं तो फिर आपको मिल तो अच्छी चीज़ें रही होती हैं, लेकिन वो हमारे लिहाज से बहुत चीज़ों को हम पाकिस्तान की चीज़ों को मिस कर जाते हैं। तो यहाँ जी जो आलू मैंने रखे थे उनमें सारी चीज़ें मैंने डाल के ऐड करके रख दी थी, और यहाँ हम छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे पहले आटे के। फिर मैं ना हल्का हल्का सा ना नमक इनमें लगा रही थी ताकि एक जैसा मज़ा आए पराठे का। और एक और भी है आलू के जब हम पराठे तैयार करते हैं ना उस वक्त एक मसला ये भी हो जाता है कि ना लेडीज़ ना आटे में नमक बिल्कुल भी नहीं डालती हैं। कुछ ना मज़ा यहाँ से ख़राब हो जाता है आलू के पराठे का, क्योंकि जब हम आटे में नमक ऐड नहीं करेंगे तो एक जैसा मज़ा जो है ना वो आलू के पराठे का नहीं बनेगा। तो ये जी देसी घी आया हुआ था हमें गिफ्ट, बच्चों के चाचू लेके आए थे, तो मैंने कहा कि ये आपको सबसे पहले आलू के पराठे बना के खिलाऊंगी और फिर आप मुझे बताना कि ये कैसे बने हैं, क्योंकि डालडा घी में या ऑयल में बिल्कुल भी अच्छे नहीं ये बनते हैं। और सर्दियों में जिस तरह के आम देसी घी मिल जाता है, लेकिन गर्मियों में थोड़ा सा मसला होता है, तो इसीलिए जब देसी घी आपको अच्छा मिल जाए तो बस आप जल्दी से आलू के पराठे बनाएं और खाने शुरू कर दें और तमाम घर वालों को भी खिलाएं। और यहाँ ना मैंने थोड़ा सा देसी घी लगाया था जब मैंने छोटी सी एक रोटी बना ली थी, और इसके ऊपर अब हम अच्छे तरीके के साथ लगाएंगे पीठी। और मैं ज़्यादा इसकी फिलिंग करती हूँ। अगर आपने आलू के पराठे खाने तो फिर थोड़ा मज़े से ना खाएं, तो मैं कहती हूँ जी आलू के पराठे तो बिल्कुल मज़ेदार आपको लगेंगे ही नहीं अगर उसमें ज़्यादा पीठी नहीं होगी, तो ही आपको अच्छा मज़ा आएगा पराठा खाने का। तो यहाँ मैं हाथों की मदद से ना इस तरह से बना रही थी इसको। अब ये देखें, ये आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि ये कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमने इसके ऊपर कोई बेलन वगैरह नहीं चलाना, कुछ भी नहीं है। बस एक रोटी पहले हमने थोड़ी सी बड़ी की है, उसके ऊपर अब हमने पीठी लगा दी थी, एक रोटी इसके ऊपर रख दी है, थोड़ा सा इसके अंदर हमने देसी घी भी लगाया है ताकि पराठा हमारा सॉफ्ट सा और मज़ेदार तैयार हो। तो ये देखें, अब मैं ना ये पराठा तवे के ऊपर डाल दूंगी और इसको हम कुछ देर के लिए एक साइड से पकाएंगे, और जब एक साइड पक जाएगी ये अब हम दूसरी साइड इसकी इस तरह से उल्टा देंगे, और फिर इस पे हम लगाएंगे भर के देसी घी। अगर देसी घी भी ज़्यादा ना लगाएंगे तो पराठे का कोई मज़ा नहीं है। तो यहाँ मैं लगा रही थी ज़्यादा देसी घी, क्योंकि डालडा घी खाएंगे तो उसका नुकसान है, अगर ऑयल भी खाएंगे तो उसका नुकसान है। ये देसी घी का कोई नुकसान नहीं है, ये बिल्कुल भी आपकी जिस तरह के वेनें होती हैं उन्हें डैमेज नहीं करता है, कोई ब्लॉकेज नहीं होती है। और जो हमारे बड़े थे वो तो देसी घी को ही अपना सब कुछ समझते थे, उनके खानों में देसी घी, सालन में देसी घी, रोटियों के ऊपर देसी घी, चावल बनाने हैं वो देसी घी। लेकिन हम जैसे कि रहते हैं लाहौर में रहते हैं या हम कहीं भी आउट ऑफ सिटी रहते हैं तो वहाँ ये चीज़ें आम नहीं मिलती हैं। तो जी यहाँ देखें मज़ेदार सी कड़क सी दूध पत्ती भी साथ बन रही थी। मैंने कहा इसके बगैर भी मज़ा नहीं आएगा, पहले साथ दूध पत्ती बना लेते हैं। दही भी हम साथ लेंगे, लस्सी भी लेंगे, लेकिन यह है कि चाय के बगैर भी कोई मज़ा नहीं है। तो यहाँ ये देखें मेरे आलू के पराठे तैयार हो चुके थे और ये नहायत मज़ेदार थे। और यहाँ मैंने जिस तरह शुरू में आपको बताया कि मैंने ग्रॉसरी पहले की थी, लेकिन अगर आप लोगों ने उस चीज़ को नहीं एंजॉय किया तो वो मेरे लिए बेकार है। इसीलिए मैं फिर दोबारा गई हूँ अपने सेकंड वाले जो है ना शॉपिंग मॉल में, और वहाँ की वीडियो जो है ना वो मैं कल अपलोड करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी कि वहाँ कितनी कितनी अच्छी चीज़ें थी, कितनी कितनी खूबसूरत चीज़ें थी। और एक छत के नीचे से ही मुझे सब कुछ वहाँ से मिल जाता है। ग्रोसरी भी कर लें आप, घर को डेकोरेट करने के लिए अगर आपको चीज़ें चाहिए वो भी आपको वहीं से मिल जाएंगी। अगर आपको क्रॉकरी चाहिए तो वो भी संडे, सैटरडे और फ्राइडे
और सैटरडे और संडे उनकी बिल्कुल सेल लगी होती है, और कुछ कुछ चीज़ों पे आपको बहुत ही अच्छे डिस्काउंट मिल रहे होते हैं। तो वो आपको मिलेगी मेरी वीडियो कल के मेरे व्लॉग में। कल तक हमें दें इजाज़त और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में, आपकी सेहत में, आपके दस्तरखान में ऐसे ही बरकत बनाए रखे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक अपना, अपनी फैमिली का, अपने बुज़ुर्गों का ख़ास ख्याल रखें और हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।